स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है सेंसस। सेंसस मतलब होता है जनगणना। तो आज हम 2011 की हुई सेंसस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी तक जो है 2021 में एक सेंसस होने वाला था अपने भारत में जो कि नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। कोरोना के कारण ये सेंसस रोक दिया गया था और अभी तक इसका कोई डेटा भी नहीं आउट हुआ है, कुछ नहीं आउट हुआ है। तो अभी तक जो हमारे लिए ऑफिशियल सेंसस और लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 का है और जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2011 के सेंसस से ही उठाए जाते हैं या उससे हुए पहले के सेंसस से उठाए जाते हैं। इसके बाद की जनगणना हुई नहीं है अभी तक, तो उसके आगे के डेटा से कोई मतलब नहीं है हमें। और जो 11 का सेंसस हुआ था, जो लेटेस्ट सेंसस है, उसी से हमें मतलब है और उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो 2011 का जो सेंसस था उसकी जो थीम थी वो थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो जो 2011 की सेंसस की थीम क्या थी दोस्तों? 2011 की सेंसस की थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और ये किसके द्वारा किया गया था कंडक्ट? सी चंद्रमौली के द्वारा। सी चंद्रमौली वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011। सी चंद्रमौली जो थे 2011 में सेंसस कमिश्नर थे। जो 2011 का सेंसस हुआ था उस समय जो सेंसस कमिश्नर थे 2011 थे वो सी चंद्रमौली थे और इसकी जो थीम थी वो थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इसी क्रम में बात करें तो दो जो सेंसस जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका जो निर्माण किया गया था वो 1961 में किया गया था और ये जो था आज़ाद भारत के लिए किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये आज़ाद भारत की बात है, ठीक है। जबकि जनगणना जो है हमारी 1872 से ही चालू की गई थी। कब से? 1872 से, जो कि किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल से चालू हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल से चालू हुई थी और ये जनगणना 1872 से चालू की गई थी। और जो है जनगणना होती क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जो लोग होते हैं हमारे देश में, जो जनता होती है, उनकी काउंटिंग, कितने लोग हैं, कितने एरिया में रहते हैं और कहाँ कौन से एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और फिजिकल कंडीशन कैसी है, एवरीथिंग इज काउंटिंग इज कॉल्ड सेंसस। जो हर एक चीज हमारी जनताओं के बारे में काउंट किया जाता है उसी को सेंसस कहते हैं, जनगणना कहते हैं। मेनली इसमें पीपल की काउंटिंग होती है, लोगों की गणना होती है, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कैसे किया गया था। सबसे पहली जनगणना जो है 1872 में चालू की गई थी। तो जो जनगणना चालू हुई थी हमने बताया जैसा कि 1872 में चालू की गई थी, 1872 में। और ये कब से प्रभावी हुई, या जो 1872 में जनगणना चालू की गई थी दोस्तों, ये प्रभावी जनगणना नहीं थी, ये जनगणना अधूरी छोड़ दी गई थी। लेकिन इसका जो डेटा कलेक्ट करने का तरीका था वो बिल्कुल लेटेस्ट था और बढ़िया तरीका था। तो इसी तरीके पे जो ऑफिशियल जनगणना जो है और लेटेस्ट जनगणना जो है वो मॉडर्न, जिसे बोलते हैं मॉडर्न सेंसस, वो 1881 से चालू किया गया था। और ये शासन समय था किसका? लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन का शासनकाल था ये दोस्तों, जिस समय ये मॉडर्न सेंसस किया गया। ये समय था 1881 का। पहली बार जो है भारत में जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में कंडक्ट करवाई गई थी प्रभावी रूप से। और अभी तक जो है पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है 1749 यानी 1749 में स्वीडन में जनगणना कराई गई थी मॉडर्न तरीके से। मॉडर्न सेंसस जो है 1749 में स्वीडन में कंडक्ट कराया गया था। और ये जो है जनगणना दोस्तों 10 वर्षीय जनगणना होती है, मतलब 10 साल में एक बार कराया जाता है, ठीक है। हमारे देश में 10 साल में एक बार जनगणना कराया जाता है। और अभी तक हमारे देश में कुल टोटल 15 जनगणना कराई जा चुकी है। हमारे देश में अभी तक टोटल 15 जनगणना हुई है। और ये जो है जनगणना दोस्तों अभी तक 15 कराई जा चुकी है। और अगर हम बात करें आज़ाद भारत की तो अभी तक दोस्तों अभी तक तो टोटल 15 जनगणना हुई थी
जो कि भारत की और जो कि ब्रिटिश, इसमें में से जो है 8 जनगणना दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश राज्य में कराई गई थी और 7 जनगणना जो है आज़ाद भारत में कराई गई है। और टोटल जनगणना जो है 10 साल के अंतर पे कराई जाती है दोस्तों। और एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश का जो है युवा ग्रुप 2020 तक या यूँ कह लें 2030 तक हमारे देश की जो है युवाओं की औसत आयु 29 वर्ष हो जाएगी। हमारे देश की सारे व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष? 29 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार या लेटेस्ट डेटा के अनुसार हम बताएं तो हमारे देश में अभी तक 121 करोड़ की जनसंख्या है। आप कितना भी बोलते हैं 140 करोड़ हो गई है, 141 करोड़, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी एग्जाम में जो आंसर आएगा दोस्तों हमें उसमें 121 करोड़ ही मारना है, क्योंकि हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो 121 करोड़ जनता का ही है, 121 करोड़ पीपल्स का ही है। हमारे पास अभी उसके अलावा कोई लेटेस्ट डेटा नहीं आया हुआ है, तो इसी के अनुसार हम 121 करोड़ ही मारेंगे। और अभी तक हमारी जो जनसंख्या है वो पूरे दुनिया की 17.5% है। कितना है? 17.5%। पूरे दुनिया की आबादी का 17.5% पॉपुलेशन हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। और 2001 से लेके 2011 तक 17.7% पीपल इंक्रीमेंट हुआ है। कितना? 2001 के बाद जो 2011 में जनगणना हुई थी दोस्तों, उसमें देखा गया कि लगभग 17.7% की वृद्धि हुई है। किसमें? पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है? 17.7%। और जो है शहर में रहने वाले भारतीयों की जनसंख्या जो है दोस्तों वो लगभग 31.2% है। बाकी जो जनसंख्या वो कहाँ पे रहती है? गांव में। जो है अर्बन एरियाज़ में जो दोस्तों 31.2% पीपल रहते हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में 68.8% पॉपुलेशन रहती है। कितना? 68.8% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है। ये डेटा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। और जो है बताया जाए तो सबसे अधिक जो है भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन जो कि कितना है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन है जो कि कितना है? 20 करोड़ है। उसके बाद महाराष्ट्र है 11 करोड़। उसके बाद कितना है? बिहार 10 करोड़। सबसे अधिक पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ पे सबसे अधिक लोकसभा सीट भी है। कितना? 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। और कौन सी यूनियन टेरिटरी की सबसे अधिक पॉपुलेशन है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों, जिसमें 1.67 करोड़ की पॉपुलेशन है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है दोस्तों वो है सिक्किम और मिजोरम। जो है सबसे पहला है सिक्किम। सिक्किम में लगभग 6 लाख यानी 6 लाख पीपल है। और मिजोरम में लगभग 10 लाख यानी 10 लाख जनता है, यानी 10 लाख पॉपुलेशन है। और सबसे कम पॉपुलेशन जो है यूनियन टेरिटरीज में, तो लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है कितना? 64,000 दोस्तों, 64,000 पॉपुलेशन है किस में? लक्षद्वीप में। और सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन से स्टेट का हुआ है दोस्तों? तो वो है मेघालय। मेघालय का सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, वो है 27.9%। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे रहा है, जिसका 26% का ग्रोथ हुआ है। जो है देखिए याद करिए, सबसे अधिक ग्रोथ जो हुआ था वो आपका मेघालय में हुआ था। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक ग्रोथ वाला स्टेट। सबसे कम ग्रोथ वाला स्टेट जो है वो नागालैंड और केरला है, जो कि नागालैंड में 0.6% का ग्रोथ हुआ है, केरला में 4.9% का ग्रोथ हुआ है। और सबसे अधिक ग्रोथ वाला यूनियन टेरिटरीज जो है वो दादर नागर हवेली है, जिसमें 55.9% का ग्रोथ हुआ है। और सबसे कम ग्रोथ वाला जो है यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप, जिसमें -6.3% का ग्रोथ हुआ है। अब आइए जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में क्या होता है, या
पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रही है, जिसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी दोस्तों वो 325 पीपल पर किलोमीटर थी, या 1 किलोमीटर में 325 पीपल की कैपेसिटी थी 2001 में। लेकिन अभी जो है 2011 में क्या हुआ दोस्तों, ये बढ़ करके कितना हो गई है, 382 हो गई है। कितना, हमारे जो इंडिया है उसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दोस्तों इस टाइम पे लेटेस्ट डेटा के अनुसार या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितना है, 382 है। और 2001 में कितना था दोस्तों, 325 था। और सबसे अधिक जो है कौन से राज्य का डेंसिटी है, तो वो है बिहार। बिहार का सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों वो है 1106 जो है पीपल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में लगभग 1106 पीपल रहते हैं। कितना, 1106 मतलब 1106 पीपल आर एग्जिस्टिंग इन पर किलोमीटर इन स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में सबसे अधिक जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। और सबसे अधिक जो है दोस्तों जो कि बोला जाए तो इस समय दिल्ली जो है यूनियन टेरेटरीज में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूनियन टेरेटरी है, जिसमें 11,320 मेंबर्स रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ये सबसे अधिक डेंसिटी वाला जो है स्टेट यूनियन टेरेटरी है दोस्तों। और इसके बाद चंडीगढ़ आता है जिसमें 9,258। और सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में 2001 और 2011 की जनगणना में अरुणाचल प्रदेश में एक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जो कि कितना है, 17 पीपल पर वर्ग किलोमीटर। कितना, 17 पीपल पर वर्ग किलोमीटर, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, ये था हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, बिहार की है। उसके बाद कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, जिसमें 1028 जनता रहती है पर स्क्वायर किलोमीटर में। और सबसे कम जो है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश की 17। उसके बाद किसकी है, मिजोरम की है, जिसमें 52 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। सबसे अधिक यूनियन टेरेटरीज वाला दिल्ली स्टेट है, जिसमें सबसे अधिक 11,320 रहते हैं। और सबसे कम वाला दोस्तों अंडमान निकोबार है यूनियन टेरेटरी, जिसमें 46 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर हम मेल और फीमेल सेक्स रेशियो की बात करें दोस्तों, जिसे हम हिंदी में लिंगा अनुपात कहते हैं, उसकी बात करें दोस्तों तो पूरे भारत की जो है 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे हैं। 2011 की डेटा के अनुसार 940 महिलाएं पर 1000 पुरुषों पे आ रही हैं दोस्तों। और ये रहा जो है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। और सबसे अधिक जो है दोस्तों, सबसे अधिक जो है वो है केरला राज्य का। केरला राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है दोस्तों, वो कितना है, 1084 फीमेल पर 1000 मेल। 1084 महिलाओं पे कितना, 1000 आदमियों पे 1084 महिलाएं। ये है सेक्स रेशियो कहाँ का, केरला का, जो कि सबसे अधिक है दोस्तों। कहाँ का, केरला का सबसे अधिक सेक्स रेशियो है। उसके बाद आता है दोस्तों तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। और जो है सबसे कम लिंगानुपात जो दोस्तों जो है वो हरियाणा स्टेट का है। हरियाणा का याद रखिएगा, कहाँ का, हरियाणा का सबसे कम जो है लिंगानुपात है वो कितना है, 879 पीपल पर 1000 पीपल। सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट की दोस्तों, तो सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो भी केरला का ही है। केरला का सबसे अधिक लिटरेसी रेट है दोस्तों, कितना, 94%। और मिजोरम का है 91.3%। लक्षद्वीप का यूनियन टेरेटरीज में सबसे अधिक लक्षद्वीप का है दोस्तों 91.8%। और सबसे कम लिटरेसी रेट दोस्तों बिहार का है 61.8%। और अरुणाचल प्रदेश का है 65.4%। देखिए बिहार का दोस्तों सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है। और इसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है दोस्तों, किसकी, बिहार की। केरला की जो है दोस्तों लिटरेसी रेट सबसे हाई है। केरला की सेक्स रेशियो सबसे हाई है दोस्तों। और केरला का जो सबसे कम है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ।
केरला स्टेट का सबसे कम क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है, लेकिन डेंसिटी जो है और बात करें सेक्स रेशियो की वो सबसे हाई है। बात करें लिटरेसी रेट की तो केरला की सबसे हाई है। और यूनियन टेरेटरीज में सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जो यूनियन टेरेटरी है दोस्तों वो है दादर नागर हवेली, जो कि 76.2% का है। और इसी दादर नागर हवेली की दोस्तों सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी देखी गई थी, जिसकी लिटरेसी रेट कितना है, सबसे कम है दोस्तों, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो दोस्तों किस में है, राजस्थान में 27.1% का है। और मेल लिटरेसी रेट राजस्थान में दोस्तों सबसे अधिक लिटरेसी रेट का अंतर किस में दोस्तों, वो है राजस्थान में कितना, 27%, 27.1% का जो है लिटरेसी रेट का अंतर है राजस्थान में दोस्तों। और सबसे अधिक जो है मेल जो है, इसमें मेल का जो है लिटरेसी रेट है दोस्तों 79.2% और फीमेल का जो दोस्तों है 52.1%। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट का आपको डेटा दिखा देते हैं दोस्तों। 1901 में जो है ये था डेटा, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेल और फीमेल्स का जो है लिटरेसी रेट बढ़ रहा था दोस्तों। 1901 के बाद का डेटा है, आप देखते जाइए कैसे लिटरेसी रेट बढ़ा। और इस समय जो है पूरे भारत का लिटरेसी रेट आपको बता दें तो दोस्तों पूरे भारत का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों वो कितना है, 74%। आप लोग याद रखिएगा, पूरे भारत का लिटरेसी रेट है 74%। आप लोगों को इसमें से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले आप केरला राज्य के बारे में आप सब कुछ याद रखिएगा दोस्तों। इसकी लिटरेसी रेट सबसे हाई है, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है, इसका जो है सेक्स रेशियो दोस्तों सबसे हाई है केरला स्टेट का। उसके बाद हम बात करते हैं यूनियन टेरेटरी में दादर नागर हवेली सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे हाई है। तो दोस्तों यही था कुछ सेंसस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। और तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और वो भी पढ़ें, आगे बढ़ें और सब लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। यही हमारा लक्ष्य है, आपका भी लक्ष्य है। आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करें, उसका प्रयास हम भी करते हैं और आप भी करिए, मेहनत करिए, हम भी करते हैं आप भी करिए दोस्तों। और दोनों मिल करके एक साथ बहुत ही जल्दी हम लोग सफलता हासिल करेंगे। और मिलते हैं आपसे इसी मोटिवेशन के साथ और इन्हीं सब एनर्जीज़ के साथ दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।